हाँ चलो आज हमारा टॉपिक क्या है, साइंस के बारे में। किस पे है? साइंस के बारे में। चलो आज साइंस के बारे में कुछ बहुत अनोखी चीजें हम बताने वाले हैं, स्पेस के बारे में। स्पेस, ठीक है ना। ये हम हमारा आज का टॉपिक क्या है? स्पेस है। क्या है? स्पेस। स्पेस मतलब ये होता क्या है कि किस मुकाम पे हमारा है इस समय, हमारा भारत कहाँ पे इस समय, हमारा भारत किस तरक्की कर चुका है, सबसे तरक्की वाला देश कौन सा है कि नहीं है। आज हम लोग सब कुछ जानेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। जैसे हमारे क्या है, सन हमारा क्या है, ये सन है। क्या है हमारा? सन है हमारा। अच्छा ये बताओ इसका लाइफ टाइम कितना है, कब बना था ये, क्या इसके बाद क्या होगा, ये कुछ पता है किसी को? किसी को नहीं पता होगा। चलो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका देखो डेट ऑफ बर्थ क्या माना है, तो बताओ इसका डेट ऑफ बर्थ 3.5 मिलियन ईयर एगो। क्या माना है? मतलब 3.5 अरब साल। कितने साल? 3.5 अरब साल। ये इतना पुराना ये जन्म लिया था, ठीक है ना। इसका ये माना था। और इसी से हमारे जब ये रेवोल्यूशन कर रहा था, अपनी धूरी पे नाच रहा था, इसी के एक कण से, कितने इसी कण से हमारे पृथ्वी जैसे कई सारे प्लैनेट का, कई सारे ग्रह का, कई सारे मेटेरॉइड एस्टेरॉइड का जन्म हुआ था। इसी से विकसित हुआ था हमारा, ठीक है ना। किसके कारण? इसी पृथ्वी के घूमने के कारण, ठीक है। देखो जब हमारा पृथ्वी ये सन हमारा घूम रहा था, सन हमारा क्या कर रहा था? घूम रहा था। न्यूटन हमारा घूम रहा था। तो इसमें से हमारा क्या आया था? पहले मरकरी आया था, फिर वीनस आया था, फिर हमारा अर्थ आया था ना। तो हमारा जब अर्थ बना था, यहाँ पे हमारा क्या बना था? जब अर्थ हमारा निर्माण हुआ था, तब उसके बाद क्या हुआ था? इस पे पूरा लावा टहल रहा था। क्या टहल रहा था? पूरा लावा बह रहा है। जहाँ हमारे से पानी बह रहा है, हमारा पानी बह रहा है, इसमें नदी नाले बह रहे हैं, हमारे पृथ्वी में कण बह रहे हैं, है क्या नहीं है। लेकिन पहले ऐसा यहाँ पे नहीं था। पहले यहाँ पे क्या था? देखो हमारी पृथ्वी पूरा यहाँ पे ऐसे ये मैग्मा था। क्या था? मैग्मा। मैग्मा मतलब क्या होता है? लावा होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पूरे लावा का पूरा यहाँ पे भंडार था। पूरे यहाँ पे क्या था? भंडार था। लेकिन समय बीतता गया, तो होता क्या इसमें? देखो ये लावा जो था हमारा ठंडा हुआ, लावा हमारा क्या हुआ? ठंडा हुआ हमारा। लावा ठंडा होने के उपरांत, लावा ठंडा होने के बाद, लावा ठंडा हुआ तो क्या होता है? देखो ये जो मान लो लावा यहाँ बह रहा है, ठीक है ना। यहाँ लावा बह रहा है, इसकी जो धूल के गैस बना होगा। जब यहाँ कोई चीज हम गर्म करते हैं तो वहाँ पे गर्म गैस उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? गैस उत्पन्न होती है कि नहीं। वही जब गैस किसके फॉर्म में है? बादल के फॉर्म में है। बादल के फॉर्मेट में है, ठीक है। कब की बात कर रहे हैं? 3.5 अरब साल पहले बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आज की बात नहीं कर रहे हैं। जब यहाँ पे पृथ्वी के स्थान, मिट्टी के स्थान में क्या बह रहा था? लावा बह रहा था। ये बहुत नासा के साइंटिस्टों ने प्रूव भी कर दिया है, ठीक है, लैब में इसको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो मान लीजिए बादल बन गया। बादल बनने के बाद मान लो बादल बना होगा, कहीं से पानी बरसा होगा, इसका है कि नहीं है? तो पानी जब बरसा तब यहाँ पे क्या हुआ बताओ? यहाँ पे बहुत ज्यादा वो हुआ, क्या गैस धुआं। जैसे आप मान लो तावा है, तावा खूब गर्म है। क्या तावा क्या है? गर्म। तावा खूब ज्यादा गर्म है, लेकिन जैसे हम लोग ऊपर पानी छींट डालते हैं, ये देखो छन्नस करके इसमें पूरा क्या कहते हैं, एकदम भाप बने लगता है। भाप क्रिएशन होता नहीं होता। तो वैसे पूरा लाइक ऐसा हमारे पृथ्वी के ऊपर उस समय हुआ था, ठीक है ना। जब यहाँ पे लावा बह रहा है, लावा फ्लोट कर रहा है, यहाँ पे लावा तैर रहा है, तब क्या होता है? ऊपर से पानी गिरा तो यहाँ से गैस भी बना, फिर उसका डबल हुआ, मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, यहाँ पे जितना एक गिरा तो उसका 2 गुना ऊपर उसका गैस ओपन हो गया, 2 गुना इसके ऊपर गैस गया, ठीक है। तब क्या होता है इसके ऊपर देखना अभी, जब इसमें ऊपर गैस गया, ठीक है, तब यहाँ पे वो होता है, फिर ये बादल बना होगा, फिर पानी बढ़ के 4 गुना मल्टीप्लाई होगा। ऐसे करते एक ऐसा समय आता है जिस यहाँ पूरा पानी का बाढ़ आएगा। क्या होगा? पानी का, पूरी पृथ्वी हमारे उस समय पानी के घेर जाती है। पूरी पृथ्वी हमारी क्या जाती है? पूरी पृथ्वी पानी से हमारा घेर जाती है। धीरे धीरे पानी सूखता जाता है, धीरे धीरे हमारा पानी खत्म होता है, धीरे क्या करते हैं? इकट्ठा होता है, जहाँ जैसे उसको प्लेस मिलता है वैसे हमारे पृथ्वी में पानी आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पानी हमारे पृथ्वी में कहाँ से आया? यही रीजन था, ठीक है ना। जैसे हमारे रेगिस्तान में बालू कहाँ से आया? बस वही रीजन था कि वहाँ पर रेगिस्तान में जैसे पानी इकट्ठा हुआ होगा, पानी ठेल दिया, वहाँ पे पूरा पानी बालू भर गया था, ठीक है ना। रेगिस्तान में बहुत ज्यादा बालू का सहारा में है, थार में है, ठीक है। आगे चला जाए, यहाँ मान लो पानी भर गया, यहाँ पे पानी भर गया, लेकिन धीरे धीरे पानी से इकट्ठा होता गया। पहले पानी जब बना था वो वाला बहुत ज्यादा क्या था? मिनरल युक्त था। कौन सा था? बहुत ज्यादा मिनरल युक्त पानी था। देखो क्या हो गया था, ये पानी क्या बहुत ज्यादा मिनरल है। क्या है? मिनरल है, क्या है? मिनरल है। यहाँ खनिज बहुत ज्यादा है, इसमें क्या है?
खनिज खनिज मतलब उर्वरक, पता उर्वरक इसके अंदर, इस पानी के अंदर, ठीक है ना। ये पानी में जब क्या होता है बताओ क्या हुआ, देखो देखो जब इस पानी के अंदर उर्वरक तत्व था, चलो सब बता देंगे ठीक से, इसमें देखना। जब इस पानी के अंदर उर्वरक तत्व था तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया बनने लगे थे, बैक्टीरिया उस समय जो पृथ्वी हमारा नया नया था, जैसे कुछ भी चीज देख रहे हो हमारा नया नया होता है तो क्या होता है बताओ। अच्छा देखो हमारे यहाँ पे कीटाणु बनने लगे थे, यहाँ पे कीटाणु क्यों बनने लगे थे, कीटाणु क्यों बनने लगे थे, कीटाणु यहाँ पे क्यों बनने लगे, देखो पहले क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खनिज था, वहाँ क्या था बहुत ज्यादा खनिज था, पृथ्वी हमारा नया नया निर्माण हुआ था, पृथ्वी हमारा नया नया निर्माण हुआ, इसके कारण वहाँ बहुत ज्यादा खनिज वहाँ बहुत हार्ड थे, क्या थे, तो वहाँ पे बैक्टीरिया बनना स्टार्ट हो गया। यहाँ क्या बनने लगा, बैक्टीरिया बनने लगा, ठीक है। बैक्टीरिया जब बैक्टीरिया पानी पिए, बैक्टीरिया पानी पिए, वहाँ पे देखो एक तरफ बैक्टीरिया बना है, दूसरी तरफ एल्गी बना है, एक तरफ बैक्टीरिया बना है, दूसरी तरफ एल्गी। एल्गी क्या होता है, एल्गी होता है काई। यहाँ देखो एल्गी बन रहा था हमारा, काई जानते हो ना, जहाँ पानी भरा है, यहाँ हमारा बैक्टीरिया बन रहा था। देखो दो चीज हमारा बन रहा है यहाँ पे, एक तरफ हमारा बैक्टीरिया बन रहा है, दूसरी तरफ हमारा काई बन रहा है, एल्गी बन रही है हमारी। तब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बैक्टीरिया बड़े होते गए, धीरे धीरे बैक्टीरिया क्या होते गए, बड़े होते गए। पहले के मच्छर बहुत बड़े बड़े होते, पहले बैक्टीरिया बहुत बड़े बड़े होने लगे, देखो धीरे 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 संख्या बढ़ने लगी, धीरे धीरे इनकी जनसंख्या क्या होने लगी, 2 से 4 हुए, 4 से देखो अकेला बना था, इनसे 2 लोग बने, फिर इनसे 2 लोग बने, फिर इनसे 2 लोग बने होंगे, फिर इनसे 2 लोग बनते चले गए, ऐसे बनते चले गए, ऐसे, ठीक है ना। मतलब इनकी संख्या जो गुणा होता चला गया, गुणा होता चला गया। ये समय आता है बहुत विशाल रूप से बन गए, बहुत विशाल रूप से, ठीक है। अगर चला गया देखो ये था पूरा हमारा संख्या। जैसे इंसान का निर्माण धीरे से हुआ था, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग किनके पूर्वज हैं, हम लोग बंदरों पूर्वज हैं, सुने हो ना, तो यही पूरा देखो इंसान जैसे हुआ मेढक के रूप में, मेढक किसके रूप में, बड़ा लंगूर के रूप में, लंगूर से लोग इंसान के रूप में वैसे बने, पूंछ धीरे कटाव होने के पूंछ हटा गया यहाँ पे, है कि नहीं है। ये पूरा था आपका साइंस का पृथ्वी के निर्माण। अब ये माना है पृथ्वी का अंत कैसे होगा, ये पृथ्वी का हमारा अंत कैसे होगा, चलो आगे देखते हैं। करो क्या देखो पृथ्वी का अंत कैसे होगा, देखो ये देखो इसका अंत मान लिया हमारा सन, हमारा क्या है ये सन जिएगा मान लिया 10 अरब साल, इसका पूरा डेट ऑफ बर्थ माना 10 अरब साल, 10 अरब साल ये पूरा इसको माना जाता है, ठीक है ना। ये कितना जी चुका है, 3.5 अरब साल जी चुका है, 10 अरब साल ये हो रहा है, लेकिन 3.5 अरब साल ये जी चुका है। बचा कितना है, 6.5 साल, हाँ 6.5 अरब साल बचा है। अब ये मान लो 10 अरब साल आ चुका है, मान लो आज इसका 10 अरब साल आ गया है, तब ये होगा क्या पता क्या होगा, ये तब तक हमारे पूरे सौरमंडल, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट रहेंगे पता, मात्र 6 रहेंगे, कितने रहेंगे 6 रहेंगे, और जो 2 प्लैनेट और है ना बाहर चले जाएंगे, इनके एक्सिस से बाहर चले जाएंगे। कौन से बने हैं, ये मान लो हमारा है मेन सन है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा क्या है सन है। तो यहाँ मान लो हमारा जो 8वां 9वां है, 7वां है और 8वां, 7वां 8वां कौन सा है, 7वां बताओ, यूरेनस और नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून है हमारा, ठीक है ना। कौन सा है, अरुण और वरुण, ये दोनों हमारे एक्सिस से बाहर चले। मान लो इसका ये ग्रेविटेशनल फोर्स, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगता था इसे, जो भी इसके अंदर बंधे हुए हैं, ठीक है ना, इसी के अंदर क्या हुए बंधे हुए एकदम जकड़े हुए हैं। लेकिन माना ये जाता है कि ये जब इनका मतलब कि समय आएगा 10 अरब साल बाद ये होगा, पता है ये दोनों इनके कच्चे से बाहर चले, ये कच्चे के बाहर से हमारे समय कौन बाहर हुआ है, प्लूटो बाहर हुआ, प्लूटो आता है जाता है, नहीं है वो आता है और जाता है। इसके बाद और कुछ डिस्कस कर लेंगे। ये देखो ऐसे हमारे इनके साथ ऐसे होने वाला है, ठीक है ना। हमारे मात्र ये देखो ये बने ये दोनों प्लैनेट यहाँ चले आए, तो 6 प्लैनेट हमारे यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। अरे देखो तब क्या होगा, ये वाला जो होगा, ये जो सन हमारा है बहुत विशाल रूप में होगा, किसके रूप में होगा, बहुत विशाल रूप में होगा, ठीक है। तब क्या होगा, देखो ये जो सन होगा ना पहले इसको खाएगा, मरकरी को खाएगा, वीनस को खाएगा, अर्थ को खा जाएगा, फूलता चला जाएगा, एक्सपोज होगा। देखो कुछ इस टाइप का होगा, देखो ये मान लो अभी इतना दूरी पे है, ये हमारा अभी इतना दूरी पे, ठीक है ना, लेकिन उस समय बाद ऐसा होगा, देखो ये अच्छा फिर इससे भी बड़ा, फिर इसको और बड़ा होगा, फिर इसका बड़ा, ऐसे होते हुए सभी प्लैनेट को ये हमारा सन खा जाएगा। ये दोनों तो ये हाँ सुनते जाओगे, ये जो खा जाएगा बना, तब उसके बाद क्या होगा, देखो
ये मान लो सन ने इन सब सारे ग्रह खा गया, ये बहुत विशाल बन चुका, अपने औकात का मतलब अपने उम्र का 100 गुना हो जाएगा, 100 गुना मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि इतना है तो अब इतना बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है ना, फूल तो बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तब उसके बाद फूलने के बाद तब क्या होगा, देखो पहले ये फूलेगा तो एक हिसाब से जैसे किसी बलून को हम लोग ऐसे सुई मार दें, किसी बलून क्या करते कहीं सुई मार दें, देखो बहुत रफ्तार तरफ से आगे भागता है ना, देखो इसे मान लो कि यहाँ हमारा सन था, सन हमारा जब फटा यहाँ से एक ऐसे रफ्तार, जितनी रफ्तार से ये आएगा इतनी रफ्तार से ज्यादा दिखेगा ना, मान लो सन से जाएगा ना इसे, इसी को हम लोग बोलते हैं टूटता तारा। क्या बोलते हैं इसे? टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा। अब क्या होगा उसके बाद, ये टूटता हुआ, जब तक इसके अंदर गैस रहेगी तब तक ये बहुत रफ्तार से भागता रहेगा, भागता रहेगा उसी स्पेस में अकेले ही अकेले, ठीक है। तो ये मान लो इसका जब गैस खत्म हो जाएगा, इसका जब फ्यूल खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, जहाँ भी ये रुकेगा, जहाँ भी ये रुकेगा वहाँ पे एक ब्लैक होल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ब्लैक होल। यहाँ पे एक ब्लैक होल का निर्माण होगा। किसका होगा? ब्लैक होल का निर्माण। यहाँ पे क्या किसका निर्माण होगा? ब्लैक होल। लेकिन ब्लैक होल होता क्या है? ब्लैक होल ये होता है जहाँ पे क्या कहते हैं, कोई भी प्रकाश की किरण भी पार नहीं कर पाते, प्रकाश की किरण भी आर पार नहीं कर पाते। जैसे मान लो यहाँ ब्लैक होल मान लो ये बन चुका है, ब्लैक होल ये बन चुका है, पता मान लो हमने टॉर्च लगाया, टॉर्च तो सीधे जाती है लाइट को, लेकिन पता है इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हार्ड होती है, इतनी ज़्यादा इसकी हार्ड होती है ग्रेविटी ना, प्रकाश को भी से टर्न कर लेता है, प्रकाश को अपनी गति को मोड़ देता है। मान लो फ्लैश है जल रही है, यहाँ लाइट आ रही ना, मान लो यहाँ ब्लैक होल बना होगा किनारे, तो ये सारी लाइट को रिफ्लेक्ट उसके अंदर चली जाएगी, उधर चली जाएगी। बात समझा कुछ ही नहीं, ये होता है ब्लैक होल। अब ब्लैक होल के अंदर माना ये कि अगर इसके अंदर कोई भी जाएगा तो इसे बाहर वापस नहीं आएगा। और इसकी खोज किसने की थी? स्टीफन हॉकिंस ने। किसने की थी? स्टीफन हॉकिंस ने, जो विकलांग इंसान थे जिनकी मौत 2018 में हुई थी, हाँ ठीक है ना, वो ऐसे चलते थे, उनका मतलब कि गर्दन थे सब पूरा, यहाँ से पूरी बॉडी पैरालाइज थी, पूरी बॉडी क्या थी? पैरालाइज थी, मतलब कि उनका पूरा अंग काम नहीं कर रहा था। वो जो बोलते भी थे, स्टीफन हॉकिंस सर जो थे बोलते भी थे, पता है कैसे बोलते थे? मशीन लगी होती उनकी बॉडी पीछे, कंप्यूटराइज लैंग्वेज के बोला जाता था, ठीक है। उन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। ये था पूरा वगैरह हमारे पृथ्वी का निर्माण और पृथ्वी का अंत, ठीक है। चलो